ओके चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन धमाकेदार। तो बिल्कुल तुम्हें टेंशन नहीं होना चाहिए क्या है बिलंत तो उसके प्रकार में हम शांतता के पद को पूरी तरह से एंजॉय करने वाले हैं, यानी शांतता के पद को हम पूरी तरह से इन डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब झक्कास तरीके से पढ़ेंगे, बिना किसी दिक्कत के बिना किसी प्रॉब्लम के हम यहाँ पे पढ़ेंगे और मस्त तरीके से काम करेंगे। ठीक है जी, ठीक 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 ठीक। चलो 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 चलो, यस सर। हाँ, आपकी आवाज बहुत स्लो है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारी आवाज स्लो हो सकता है तुम्हारे लिए, तुम्हारी आवाज यानी तुम प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसी नहीं है। ठीक है, चलिए जी आगे स्टार्ट करते हैं जी। बिलंत उसके प्रकार के अंदर हमको बात करनी है और बढ़िया से हम यहाँ पे देखेंगे बिना किसी दिक्कत के। चलो जी, तो हम बिलंत उसके प्रकार में बात कर रहे थे, उसमें शांतता के पद में बात कर रहे थे। किसमें बात कर रहे थे? शांतता के पद। यही था ना बच्चा बाड़ी, शांतता के पद। तो जहां से कदम छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक लोग हेडिंग लगा लो और मस्त तरीके से काम कर लो ताकि किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस योर नॉट। ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी। तो स्टार्ट किया जाए, रेडी हो गाइज? हाँ चलो जी चलो जी जी, ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ जाइए, चलिए। बिलियन तथा उसके प्रकार भी आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे हम पहले बात यहाँ पे स्टार्ट किए थे कंसल्टेशन टाइप। इसको हम क्या लिख रहे हैं? बिलियन की शांतता पे बात किए थे ना, बिलियन की शांतता पे। कल कौन कौन क्लास देखा था, कौन कौन नहीं देखा था, ये बताओ। बिलियन की शांतता पर किसकी बात किए थे? बिलियन की शांतता, बिलियन की शांतता, बिलियन की सांद्रता, बिलियन की शांतता। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ना, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। चलो, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे यहाँ पे। चलो 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 सर, तो हमने इसकी परिभाषा लिखाई थी, क्या लिखाई थी भाई? किसी किसी विलयन में उपस्थित उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा को विलयन की शांतता बोलते हैं। विलयन की शांतता कहते हैं, शांतता कहते हैं, विलयन की शांतता कहते हैं, विलयन की शांतता कहते हैं, विलयन की शांतता कहते हैं। ठीक है, विलयन क्या कहते हैं? इसको हम शांतता कहते हैं। ठीक है ठीक है। अब जो विलयन की शांतता होता है, विलयन की शांतता को किताब में इसलिए देते हैं किसी इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को हम कर देते हैं। क्या हो गया? देखो, तुम्हारी चैट प्राइवेट कर दीजिए, तुम्हारी चैट प्राइवेट कर दी गई है, तो तुम्हें अगर लग रहा होगा कि तुम्हारी चैट हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम देखो, हम बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो इस बात को समझो, तुम्हारा वही है जो है। ठीक है ठीक है। तो सर कह रहे हैं आईडी नेम है बीआईपी पंडित जी, कह रहे हैं सर आईडी नेम कैसा है? देखो, पहली चीज तो बीआईपी पंडित जी क्या होता है जी? नाम अपना लिखिए, पंडित जी हटाइए यहाँ पे। समझ में बात है? तो प्लीज इसको ढंग से नाम लिखिए, जो नाम हो वो लिखिए। हाँ, ब्लॉक कोई नहीं है यहाँ पे, ब्लॉक कोई नहीं है, सबके कमेंट मेरे को दिख रहा है, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है जी। तो इस बात को समझो, सिलेबस तो खत्म हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। आवाज से बढ़वा लूं यहाँ पे। हाँ, ए टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया कहाँ गया? बाहर क्या कर रहा है? कौन है? बाहर क्या कर रहा है? इसमें आवाज थोड़ा तेज करो। ठीक है जी, ठीक है। चलो, अब मेरी बात को सुनो यार। तो इसके दो मेथड थे जो हमारे पास था। इसके जो है दो प्रकार थे, एक हमारे पास था फिजिकल और एक हमारे पास था केमिकल। एक हमारे पास था फिजिकल और दूसरा हमारे पास था केमिकल। तो एक फिजिकल था और दूसरा हमारे पास क्या था जी? केमिकल था। तो एक था हमारे पास भौतिक पद, एक था हमारे पास रासायनिक पद, एक था हमारे पास रासायनिक पद। तो एक हमारे पास था भौतिक पद और एक था हमारे पास रासायनिक पद। तो यह है हमारे पास भौतिक पद और एक था हमारे पास रासायनिक पद, रासायनिक पद। तो जो भी हमारे पास भौतिक पद था उसके अंदर क्या क्या था लिखा है ना? एक होता है हमारे पास भार या द्रव्यमान प्रतिशत को बोलते हो आप, भार या द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हो, द्रव्यमान परसेंटेज बोलते हो। इंग्लिश को बोलते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज। क्या भैया? वेट बाई वेट परसेंटेज बोलते हैं। दूसरा हमारे पास जो होता है आयतन प्रतिशत। क्या होता है? आयतन प्रतिशत। इसको हम वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। तीसरा जो हमारे पास होता है भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन
प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत। ये हमारे पास होता है जी W/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज। महक ठाकुर क्या हो गया जी? बातें मत करो यार, कोई बात करो ही जी। हाँ हाँ ठीक है, क्लास रोज चलेगी। आज कुछ टीचर की बेटा छुट्टी रहती है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ सुन से। ट्यूसडे यानी मंगलवार को, ट्यूसडे बोले तो मंगलवार, ठीक है, मंगलवार को। और जो थर्सडे होता है यानी बृहस्पतिवार को, बृहस्पतिवार को। तो जैसे एक हफ्ते लगातार क्लास चलती है, इसमें टीचर छुट्टी लेता है बेटा, इसमें बेटा टीचर क्या होता है छुट्टी लेता है। जैसे यहाँ पे ट्यूसडे मंगलवार है बेटा, तो मंगलवार को क्या होता है, जैसे हमारा नाम अंकित सर है, तो हम और सुमित सर शायद, हाँ सुमित सर भी होते हैं, उनको भी मंगल छुट्टी होता है, और सोमेश सर, ये तीनों लोग ऑफ पे रहते हैं, ये तीनों लोग ऑफ पे रहते हैं, ये तीनों लोग ऑफ पे रहते हैं, मतलब छुट्टी रहती है। और थर्सडे को यहाँ पे शिवम सर, संकल्प सर और ऋषि सर ये छुट्टी पे रहते हैं। तो इनका ये टर्न है, हमारा ये टर्न है, समझ में बात है? तो इस बात को ध्यान दो। हाँ ठीक है जी, ओके चलिए जी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। अब बार बार आप नहीं पूछेंगे इस चीज को, इस बात को हमेशा ध्यान दें, ठीक है जी, ठीक है चलो जी। और फिर हमारे पास क्या आता है जी यहाँ पे तीसरा, क्या हमारे पास चौथा हमारे पास क्या है जी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन। पार्ट्स प्रति मिलियन को हम क्या बोलते हैं, मिलियन नहीं मिलियन, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पी, पार्ट्स मतलब पी पी एम, शॉर्ट में पीपीएम, ये पीपीएम कहलाता है, पीपीएम पीपीएम, ठीक है पीपीएम। तो ये तरह से ये काम करता है, ठीक है बातें, हाँ ठीक है। चलो जी, सिलेबस कब तक खत्म होगा? सिलेबस बेटा खत्म हो जाएगा तुम्हारा, अरे तुम्हारा सिलेबस 3 बार खत्म होगा भाई, टेंशन क्या ले रहे हो? सिलेबस के बारे में तो टेंशन ही ना लो, सिलेबस तुम्हारा 3 बार खत्म होगा। चलो जी, इतनी बातें क्लियर? हाँ ठीक 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 ठीक, आगे हो जाए। अब आती है रासायनिक पद, मतलब इसको बोलते हैं जी केमिकल टर्म, केमिकल टर्म होता है, केमिकल टर्म होता है। सबसे पहला हमारे पास जो होता है मोल, क्या होता है वो? मोल। इंग्लिश में इसको हम मोल ही बोलते हैं, और इसको हम एन से प्रदर्शित कर देते हैं, इसको हम एन से ही प्रदर्शित बोलते हैं, ठीक है। सर 5 पर बिलियन नहीं होता, नहीं भाई, वो उसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है, जहां मिलियन है वहां बिलियन लिख देते हैं, तो उसको हम नहीं पढ़ते, इस बात को समझना, ठीक है। जो दूसरा हमारे पास होता है वो होता है मोलरता, क्या? मोलरता, मोलरता मतलब होती है जी मोलारिटी, मोलारिटी यानी हमारे पास क्या होती है, कैपिटल एम होता है। फिर हमारे पास होता है जी तीसरा, हाँ मोलालता, मोलरता होता है मोलालिटी, मोलालिटी, ठीक है, इसको हम स्मॉल एम बोल देंगे। हाँ। चौथा हमारे पास क्या है यहाँ पे, नॉर्मलता, नॉर्मलता, नॉर्मलता को हम बोल देते हैं नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी, इसको हम कैपिटल एन से नहीं, स्मॉल एन से नहीं, कहीं कैपिटल एन से डिफाइन करते हैं, कैपिटल एन से डिफाइन करते हैं। फिर हमारे पास होता है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, यानी जिसको बोलते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल प्रभाज या अंश, दोनों एक ही चीज है। इसको बोला जाता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बोला जाता है इंग्लिश में, और इसको हम एक्स से डिफाइन करते हैं, इस बात को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। नहीं लगेगी मार्क, पढ़ाई करिए जी, नहीं लगेगी। टेस्ट बेटा मैं अपने हिसाब से लूंगा, टेस्ट मैं अपने हिसाब से लूंगा, जब हमें लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा दिया है और तुम टेस्ट देने लायक हो गए हो, तो मैं उस हिसाब से टेस्ट लूंगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें पढ़ाया 2 पेज हूं उसके बाद उसका टेस्ट लूंगा, तो क्या मतलब? हाँ ठीक है जी, इस बात को समझो, ओके हाँ ठीक है जी, इस बात का ध्यान देना। तो मोलरता को कैपिटल एन से डिफाइन करते हैं हम, और मोलरता को स्मॉल एन, और नॉर्मलता को यहाँ पे। फॉर्मलता हमें नहीं पढ़ना है, फॉर्मलता सिलेबस पे नहीं है, इस बात का ध्यान देना। फॉर्मलता के बारे में बात नहीं करेंगे ना, फॉर्मलता से कोई क्वेश्चन आएगा, यानी फॉर्मेलिटीज हमको नहीं करना, तो फॉर्मेलिटीज हमें नहीं करना, ठीक है। प्रभाज का मतलब क्या होता है, अंश का मतलब क्या होता है? प्रभाज का मतलब होता है जैसे तुम्हारी बॉडी है, तो तुम्हारी बॉडी में मान लो 100% खून है, तो 100% में कितने अंश हैं ब्लड के? अंश का मतलब हो गया उसके अंदर कितनी मात्रा क्या मिला होगा, ब्लड सेल होंगे और सारी चीजें होंगी, तो कितने अंश में होगी, इसकी बात कर रहा है, ठीक है जी, हाँ ओके। प्रभाज और अंश एक ही चीज होता है। प्रभाज का मतलब होता है भाज, कि उसमें कितना भाज है, कितने अंग हैं, ऐसा समझो, हाँ ओके। क्लियर बातें, इतनी बातें क्लियर 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 क्लियर, हाँ ठीक है। सर हेलोजन वाला चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे मास्टर वाले में बेटा, इसमें पूरा सिलेबस खत्म होगा, मतलब पहले चैप्टर से लेके 1 से लेकर 10 तक चलेगा, पूरा 1 to 10 तक चलेगा ये पूरा चैप्टर, तो इसलिए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, पूरा चलेगा ये, इस बात को समझो, ठीक है क्या? मेरी बात समझे? हाँ सर आप पहले से मोटे हो गए हैं, हाँ यार ये बात तुमसे बहुत लोग बोल चुके हैं। हाँ एसी बंद कर दिया, हमें चले कहाँ गए थे भाई तुम? चलो जी आगे, अब स्टार्ट किया जाए यहाँ पे। तो पहली जो परिभाषा यहाँ लगाओगे भार प्रतिशत, फिर आयतन प्रतिशत, फिर भार आयतन प्रतिशत, फिर 5 पर मिलने, ये सारी हेडिंग को पहले करा जाएगा, फिर हम बात करेंगे आगे का, ठीक है जी, हाँ ठीक है जी, ठीक है ठीक है, ओके ओके, हाँ चलो जी ठीक है।
आओ जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, उसको समझने की पूरी कोशिश करिएगा। पहली हेडिंग बेटवा यहाँ पे लगाएंगे हम। अच्छा एक बात बताओ, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, कोई बता सकता है? भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है? भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, बताओ जी। बताओ, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है? भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है? प्रतिशत, प्रतिशत इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज ऐसे बोल देते हैं इसको। अब सबसे पहली बात ये आती है कि बताइए गुरुजी, हाँ ठीक है, पहली बात आती है कि ये बताइए, सारी बात आप छोड़िए, इसका यूज कहाँ होगा, हम कैसे जानेंगे कि इसका यूज है? देखो तुम्हारे गांव में बेसन वसन बिकता है कि नहीं बिकता है, बताओ, बेसन वसन बिकता है? हाँ ठीक है, तो कहोगे सर जो बेसन बिकता होगा, तो जो मान लो तुम बेसन बेचने जा रहे हो, बेसन किसमें मिलता है तुम्हें? किलोग्राम में ही मिलेगा, ग्राम में ही मिलेगा? भाई किलोग्राम में मिलेगा या तो ग्राम में मिलेगा आपको। हाँ ये बात तो सही है। तो जो चना का बेसन है बेटवा वो होता है महंगा, तो वो क्या करते हैं, ये चना के जो बेसनवा है ना, इसमें वो मैदा मिला देंगे। तो जब मैदा और आटा मिला देते हैं तो इसमें क्या हो गई, मिलावट। अब मैदा भी ग्राम में होता है, बेसन भी ग्राम में होता है, तो दोनों की मात्रा ग्राम में ग्राम मैच कर जाता है, और इसको हम कहा बोल देते हैं जी, भार। ठीक है, ठीक है, तो इस बात को तुम्हें पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ ठीक है जी, चला जी। देखो फिजिक्स में भार और द्रव्यमान का मतलब अलग अलग मान सकते हो, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग चीज होती है। हाँ केमिस्ट्री में थोड़ा अलग चीज होती है, तो उसको हम एक साथ नहीं मान सकते, इस बात को समझो। यस सर। अब जो मैं तुमको बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। देखो कह रहा है, कहता क्या है कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय, विलेय किसमें होगा जी? ये भी ग्राम में ही होगा। विलेय की मात्रा को भार प्रतिशत कहते हैं, भार प्रतिशत कहते हैं, ये इसका फार्मूला होगा कहते हैं। यानी जहां पे जो हमारे पास बिलियन होगा उसके कितना होगा जी? 100 ग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता है। हाँ 100 ग्राम में ऐसे ज्यादा हो नहीं सकता, ठीक है जी, 100 ग्राम में नहीं हो सकता सर। चलो जी, देखो द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है, ठीक है सर। केमिस्ट्री क्लास डेली होगी बेटा, सारी क्लासेस डेली होती हैं लाला। देखो जब इसका तुम फार्मूला बनाओगे ना बेटवा, तो कभी भी केमिस्ट्री का तुम फार्मूला बना रहे हो तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना कि जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो कम होगा, यानी वो नीचे होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो ऊपर होगा। ये दिल दिमाग के अंदर डाल लो, ठीक है। यूट्यूब पे क्लास कब है? यूट्यूब पे बेटा आज 8 बजे क्लास हमारी है, 8 बजे क्लास है, जिसके अंदर हम अर्धवार्षिक जो परीक्षा होने वाली है ना, उस अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अर्धवार्षिक जो परीक्षा हो रही है ना तुम्हारे स्कूल में होगी, उसके हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि 2026 से रिलेटेड है बेटुआ। तो ये तुम्हें यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पे मिल जाएगा, चैनल यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, जानते तो हो गया, तुमको जनवाना क्या है, हिंदी मीडियम पे मिल जाएगा। समझे क्या कि नहीं समझे? यस और नॉट, यस और नॉट। हाँ ठीक है जी, ठीक है। चलो जी, इतनी बातें क्लियर है क्या? हाँ चलो जी, अब बात आती है इसमें कि ये बताइए जी, आज मॉडल पेपर कराएंगे। अभी बात आती है कि ये बताइए इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला क्या होगा जी? भार प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होगा जी इसका? भार प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है इसका, भार प्रतिशत बराबर विलेय का भार बटा विलेय कम होता है, जो कम होगा ऊपर रहेगा, और जो बिलियन होता है वो ज्यादा होता है, बिलियन का भार इनटू में बिलियन का भार इनटू में। जब किसी चीज का परसेंटेज निकालते हो तो हमें 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार का हे बालक हे बालिकाओं, ये ई का फार्मूला हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? हाँ ठीक है जी, ठीक है। तो ये इतना भार प्रतिशत का फार्मूला हो जाएगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, ये क्या चल रहा है जी यहाँ पे, तुम करो। ठीक है जी, अरे चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हाँ सर, भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है? देखो द्रव्यमान का मतलब क्या होता है समझना। द्रव्यमान का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया तो तराजू जाते हो ना, तराजू। हाँ जैसे मान लो द्रव्यमान का मतलब समझो, जैसे एक हमारे पास है, एक क्या है, ये कलम है। तो ये कलम किससे बनी होगी बताओ? ये कलम ये कलम है, तो इस कलम के अंदर किसकी मात्रा होगी? तो भाई ये प्लास्टिक की कलम है, तो इसके अंदर प्लास्टिक की ही मात्रा होगी, इसके अंदर प्लास्टिक की मात्रा होगी। हाँ प्लास्टिक की मात्रा होगी। अब कहोगे हाँ सर प्लास्टिक की मात्रा होगी। अब अगर इसकी प्लास्टिक की मात्रा इसके अंदर होगी तो इसमें उपस्थित जितनी भी प्लास्टिक की मात्रा है, ओ भैया
इसमें उपस्थित जितनी भी प्लास्टिक की मात्रा है, जितनी भी प्लास्टिक की मात्रा है, टोटली जितना है टोटल प्लास्टिक की मात्रा, वो इसका द्रव्यमान है। वो क्या है इसमें, इसका क्या है बेटा, द्रव्यमान है। ये क्या है, उसका द्रव्यमान है। वो क्या है बेटा, इसका द्रव्यमान है। क्या है इसका द्रव्यमान, समझे, इसको बोलते हैं द्रव्यमान। जैसे मान लो, समझो मेरी बात को, पानी से एग्जांपल ले रहा हूं, ये हमारे पास बोतल है, तो बोतल के अंदर जितना पानी उपस्थित है इसका क्या है, द्रव्यमान है। ये क्या है, इसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, ठीक है। ये क्या है, इसका द्रव्यमान है। अच्छा, तो भार क्या होता है, भार का मतलब होता है जैसे अब इस कलम को हम छोड़ेंगे, इस कलम को छोड़े तो कलम क्या करती है, नीचे जाती है। कलम क्या करती है, नीचे जाती है। कलम क्या करती है, नीचे जाती है। नीचे क्यों जा रही है, आप कहोगे सर इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तुम कहोगे सर इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। आप कहोगे सर इसमें गुरुत्वीय बल लगेगा। क्या लगेगा, गुरुत्वीय बल लगाएगा। तो भैया इसमें जितना गुरुत्वीय बल लग रहा होगा या जितना इसमें गुरुत्वीय बल यूज हो रहा होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे इसका भार। समझ गए, क्लियर बातें, इतनी बातें क्लियर 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 क्लियर। यस सर, हाँ हूँ ही, हाँ बताओ जल्दी से बोलो। यस सर, हाँ सर हूँ सर जी, बोलो जी। हाँ, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? चलो जी, आगे करते हैं। देखो फिजिक्स में चीजें अलग होती है, जैसे तुमसे बोला जाए, और ये बहुत इलॉजिकल है। इलॉजिकल का मतलब हो गया कि ये तुम्हें ना बहुत डिस्टर्ब की तरह। देखो पहले ये समझा करो बेटा, तुमको ये फिजिक्स की भाषा है, हमने फिजिक्स पढ़ाया है 4 साल लगातार। देखो ध्यान से, जैसे बोला गया द्रव्यमान, तो बेटा द्रव्यमान का क्या मतलब होगा, जैसे यहाँ पे द्रव्यमान लिखा गया, द्रव्यमान का मास क्या होगा, मास, और लिखा गया भार, तो भार का मतलब क्या होगा, वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, वेट। अब तुम अगर तो जाओ ध्यान से, तो तराजू तोड़े वहां पे वेट भी लिखा रहता है, द्रव्यमान भी लिखा रहता है, मास भी लिखा रहता है। तुम अब मास का मतलब क्या होता है समझो पहले, ठीक है। मास का मतलब, तो देखो बेटा, जैसे हम तुमसे कहे कि जैसे ई प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक में जितना भी उपस्थित इसकी मात्रा होगी, इसकी मात्रा होगी पदार्थ की मात्रा। भाई प्लास्टिक भी तो पदार्थ है, पदार्थ के अंदर पूरी दुनिया आती है, तुम हो, हम हो, सब पदार्थ के अंदर आते हैं, मतलब सब लोग पदार्थ से ही बने हुए हैं। हाँ, पदार्थ ही बने हैं। तो हाँ ओके, तो हमने कहा यहाँ पे कि जितनी चीजें, जैसे हमारे पास कहा है कलम है, तो कलमुआ के अंदर इसकी जितनी मात्रा होगी, कलमिया के अंदर प्लास्टिक की जितनी मात्रा है, ये इसका मास है। इसी को इसका मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मास। और कलमिया को क्या बोलेंगे, मास। और कलमिया पे जितना गुरुत्वीय बल लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, गुरुत्वीय बल लग रहा होगा, वो ई का भार है। हाँ, समझते नहीं हो। हाँ चलो, ये चैप्टर कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तुम कहो तरीका हम आज खत्म करते हैं, जल्दी होगा एकदम से। चलो आगे बढ़ो। आगे लिखेगा आयतन प्रतिशत। क्या है, आयतन प्रतिशत लिखेगा यहाँ पे, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, सीधा आयतन एंड दिस इज द प्रतिशत। टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है क्या, इसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वी बाई वी परसेंटेज, वी बाई वी परसेंटेज, वी बाई वी परसेंटेज, वी बाई वी परसेंटेज। अब हम तुमसे क्या बोलते हैं समझना इसको, वी बाई वी परसेंटेज। हाँ ओके ओके ओके, हाँ जी हाँ जी। अब बोला गया कि तो यहाँ पे देखो, जहां पे आयतन की बात आएगा वहां वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का मतलब दो चीज होगा, या तो वो चीजें एमएल में होगी, या तो वो चीजें लीटर में होंगी। मतलब एमएल और लीटर में चीजें हमेशा वॉल्यूम में गिनी जाती है, इस बात का ध्यान देना। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, देखो यहाँ पे 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं, 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 आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब हमने तुमसे कहा इसको समझने की पूरी कोशिश करो। हाँ चलो जी, आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब हमने तुमसे यहाँ पे कहा, क्या कहा, उस समझ को समझने में। अब इसका जो आंसर होगा, नहीं उसका जो सूत्र होगा, क्या होगा जी, आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या हो रहा है यहाँ पे, आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा जी, यहाँ पे विलेय का भार क्या होगा जी, विलेय का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन इनटू में 100, तो ये हमारे पास हो गया जी इसका आंसर। हाँ जी हाँ जी सर जी, 100 ml में होगा। हाँ, अब सर इसका यूज कहाँ करेंगे हम पहले ये बता दीजिए। देखिए देखो, हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ ना बहुत लोग क्या करते हैं जी, दूध का बिजनेस करते हैं नहीं करते, आप बोलोगे हाँ करते तो हैं। तो क्या करते हैं, बड़े लेवल पे हो सकता है तो यहाँ पे ई का क्या बोल देंगे, जब दूध के अंदर काम लगाते हैं पानी, तो इस प्रकार का जब मिश्रण बनता है ना, तो इस प्रकार का जब सोल्यूशन बनेगा तो अच्छा ये जो मिलावट है ये भी क्या है जी, आयतन प्रतिशत के अंदर होते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये होता है। तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, विलेय का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन। ये परिभाषा हो जाएगी, ये इसमें ही हो जाएगा। ठीक है जी, समझ गए क्या हमारी बात है।
जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए, या दारू होता है ना, पौवा जानते हो, पौवा, हाँ, जो दारू होता है उसमें मिला दिया जाता है। यहाँ पे हमने कहा जी दारू के अंदर हमने कहा मिला दिया, पानी मिला दिया, तो भी माना जाएगा। हाँ, क्लियर है क्या? हाँ, ओके, क्लियर क्या? क्लियर 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 क्लियर, यस 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 गाइस, क्लियर है। हाँ ठीक है, चलो जी आ जाओ। हाँ चलो, आगे बढ़ लेता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ो। अगला यहाँ पे भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत। तो यहाँ पे जो भार आयतन प्रतिशत है उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, ठीक है जी। भार और आयतन प्रतिशत, चलो जब हम भार और आयतन प्रतिशत करेंगे जी, हाँ चलो जी, तो भार और आयतन प्रतिशत को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है जी, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे भार की भी बात कर रहा है और आयतन की बात कर रहा है। भार होता है ग्राम के में, ये ग्राम में होगा, और आयतन इसका ml में होगा। तो जो नीचे होता है, नीचे होगा वो ज्यादा की मात्रा होता है। यहाँ देखो यहाँ पे 100 ग्राम ml, क्या है जी 100 ml में, 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में, बिलियन में उपस्थित है, हाँ उपस्थित है, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा को क्या बोलते हैं उसको हम, मात्रा को हम बोल देते हैं भार, यानी भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत कह देते हैं बिटुआ। टेंशन ना लो मेरे लाल, मेरे राजा बाबू लोग, ठीक है जी, हाँ ओके, ओके ठीक है जी। देखो ई का है कि ईमा, ई का यूज कहाँ होता है पहले ही बताइए। देखिए इसका यूज होता है जैसे मान लो तुम चाय बनाते हो, सुनो शरबत बना, तुम्हारे घर में तुम्हारे जीजा लोग आ गए, रिश्तेदार आ गए, तो क्या कहती है तुम्हारी अम्मा कि जाओ शरबत बना लो। तो जब शरबत बनाने जाते हैं क्या डालते हो उसमें, पानी डालते हो नहीं डालते, हाँ चीनी डाल देते हो, हाँ इस प्रकार। तो पानी कैसा है, सॉलिड है, चीनी कैसा है, चीनी इसमें ये, ठीक है जी। इतनी बातें समझ में बातें। सर जी ब्लैक वाला चश्मा लगाइए, कौन चुरा ले गया, उसमें ब्लैक वाला चश्मा ही नहीं है हमारे पास, कौन चुरा ले गया उसको, हाँ कौन चुरा ले गया। चलो जी, तो इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम वहां करते हैं जैसे कोनो पानी हो, मतलब द्रव वाली चीज हो, उसके अंदर सॉलिड चीज डाला जाए। सॉलिड का मतलब कैसे, पानी के अंदर नमक डाल रहे हो, तो किसके अंदर आता है, ये आता है भार आयतन प्रतिशत को होगा। इस बात को समझो, जिसमें देखो बिलियन किसमें है, एमएल में है, मतलब बिलियन किसमें होगा, ये हमारे पास बोतल है, ये बोतल है, ये पानी, हाँ हाँ नो ये पानी हमारे पास है। तो ये जो पानी है, इस पानी के अंदर हमने मिला दिया नमक, ठीक है, हाँ हाँ देखो वो खड़ा करता है, वो खड़ा होता है हमारे सर पे। बिजली गिराने में हूँ आई, कॉपी पर लिखता, कहते हैं मुझको हवा हवाई हवा, ओ मैं ख्वाबों की शहजादी। चलो जी, अरे दिल पे है छाई, ओके।